जी, आज हम ये भी पढ़ेंगे हाउ टू राइट एन एसे एंड आउटलाइन। आपके बी पेपर में एसेस भी इंक्लूडेड हैं जिसके लिए आपको ज़ियाउर रहमान साहब की बुक की गई है। आप उसको पढ़ेंगे। ज़ियाउर रहमान साहब की सिंपल की जो ग्रामर है तो आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई आपके पास बुक अवेलेबल है या आपको बुक ईज़ी लगती है तो आप उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि एक ऐसे किस तरह से लिखा जा सकता है और उसकी आउटलाइन कैसे बनानी होती है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ऐसे कितनी हैं। तो उसमें मेनली जो है आपकी 2 टाइप्स होती हैं, एक नैरेटिव एसेस होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव एसेस होते हैं। जो नैरेटिव एसेस होते हैं वो इनफैक्ट आपकी एक स्टोरी को नरेट कर रहे होते हैं। नहीं, स्टोरी आप नरेट करते हैं ना, तो आपके कुछ एसेस होते हैं जिसमें आप कुछ इवेंट्स को या कुछ स्टोरीज़ को, कुछ बातों को आप नरेट कर रहे होते हैं। तो कंटेनिंग अ स्टोरी, फॉर एग्जांपल my first year at college, my last year at college, a visit to a hill station और cricket match, hockey match, etc etc। उसके बाद आपका सेकंड जो है वो है डिस्क्रिप्टिव एसेस। डिस्क्रिप्टिव एसेस जो है वो डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब क्या करता है? उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। नंबर वन, उसमें आपके कुछ इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिनको आपका ऐसे डिस्क्राइब कर रहा है, और वो इश्यूज़ जो हैं वो सोशल हो सकते हैं, मॉरल हो सकते हैं और यूनिवर्सल हो सकते हैं अपनी अप्रोच में। वो कौन से इश्यूज़ हो सकते हैं? वो टेररिज्म हो सकता है, करप्शन हो सकता है, चाइल्ड अब्यूज़ हो सकता है, या जैसे आजकल कोविड-19 है, आपके पावर फेलियर्स हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, और जो इस तरह की जितने भी आपके एसेस हैं उस तरह के वो सब इसमें आ जाते हैं जी। उसके बाद आपकी फ़िलॉसफ़ी है नंबर 2 पे, जिसको आप कैसे डिस्क्राइब कर रहा है जी। वो फ़िलॉसफ़ी जो है वो सीरियस भी हो सकती है अपनी नेचर में, आयरॉनिकल भी हो सकती है, सैटिरिकल भी हो सकती है, कॉमिक भी हो सकती है। इसमें नॉर्मली हम ज़्यादातर जो आपकी सीरियस जो हमारी फ़िलॉसफ़ीज़ होती हैं उसके ऊपर बेस्ड हमारे एसेस होते हैं, जिसमें कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ साइंस है, को एजुकेशन पे आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या आपके उसके ऊपर व्यूज़ हैं, आप पेट्रियाटिज़म पे आप क्या करते हैं, वॉर और पीस के बारे में आपका क्या ख़्याल है। अ, ये जितने भी इस किस्म की जो चीज़ें फ़िलॉसफ़ीज़ जिसमें आ जाती हैं, डिसिप्लिन है और हार्ड वर्क है, आपका एम्बिशन है, तो इन चीज़ों के ऊपर जो आप इसके ऊपर बात करते हैं जी। उसके बाद आपका आ जाता है पर्सनैलिटी। तो जो पर्सनैलिटी होती है उसमें आप सॉरी, ये अल्लामा इकबाल की जगह कुछ और ही लिखा गया है। तो अल्लामा इकबाल है, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना है, नबी पाक हैं, या आइडियल स्टूडेंट है, माय बेस्ट टीचर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यानी कि किसी भी कैरेक्टर के ऊपर आप जब लिख रहे होते हैं ऐसे, तो वो आपका पर्सनैलिटी में आ जाता है। तो ये 2 टाइप्स हैं हमारे एसेस की, ये सिर्फ आपको पता होनी चाहिए हैं। उसके बाद आप जो मेन आपका कंसर्न है वो ये है कि आपने आउटलाइन क्या बनानी है। आपका जो ऐसे होता है वो इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स होता है, उसमें आपने हेडिंग्स नहीं देनी होती हैं। प्लीज़ इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आपने हेडिंग्स नहीं देनी होती हैं अपने एसेस में। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि पता नहीं शायद हेडिंग्स देने से बहुत कमाल हो जाता है। आपका एक पॉइंट एक पैराग्राफ में ज़रूर होना चाहिए, बट उसकी हेडिंग नहीं होनी चाहिए। तो अब आपके जो आउटलाइन है वो आपका ऐसे की समरी हुआ करती है इनफैक्ट, और वो किस फॉर्म में होती है? सेंटेंसेस की फॉर्म में होती है, फ्रेजेस की फॉर्म में नहीं होती है। और जो एक सेंटेंस है आपका आउटलाइन का, वो आपके ऐसे के एक पैराग्राफ की समरी हुआ करती, नहीं कि जितने पॉइंट्स आपने उस पैराग्राफ में बताने हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स आपने एक सेंटेंस की फॉर्म में अपने आउटलाइन में बता देने। इसमें आपने थोड़ा सा ये ख्याल रखना है कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि बार बार एक ही पॉइंट डिफरेंट वर्ड्स के साथ उसको बता रहे हैं आप, ये नहीं होना चाहिए। उसमें आपने करना क्या होगा कि आपके जो सब पॉइंट्स होंगे यानी उसी पैराग्राफ के, वो आप अपने मेन पॉइंट्स में ऐड कर लेंगे। अब दूसरा, ये जो आउटलाइन जो है वो आपकी एक एग्जांपल दी गई है कि इस तरह से नहीं होनी चाहिए। वो क्या होती है? नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 एडवांटेजेस, नंबर 3 डिसएडवांटेजेस, नंबर 4 कंक्लूजन। तो आप समझ लीजिए कि दिस इज़ क्वाइट रॉन्ग। आपने ये आउटलाइन बिल्कुल भी नहीं लिखनी है। इसके लिए आपको कोई भी एग्ज़ामिनर क्रेडिट नहीं देता। अगर बड़ा कोई आपके ऊपर जो है वो
बहुत सारा आपके ऊपर रहम करेगा, आपके ऊपर उसको पिटी फ़ील होगा तो वो आपको 1 नंबर दे देगा, वरना इसके कोई मार्क्स नहीं आया करते। क्योंकि इनफैक्ट जो आपकी आउटलाइन है दैट इज़ द समरी ऑफ योर एसे। तो ये आपके पास ये आ गया कि आपने ऐसे लिखना कैसे है। तो आपका टॉपिक जो है वो आपको टेररिज्म है जिसके ऊपर आज आप काम करेंगे। थैंक यू।